प्रतियोगी परीक्षा के समस्त योद्धाओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं किरण ग्लोबल जीएस वर्ल्ड। आज हम और आप मिलकर चर्चा करेंगे 8 और 9 मई के करंट अफेयर्स की। दोस्तों, जैसा कि मेरा हर वीडियो में रहता है, 20 चुनिंदा क्वेश्चंस मैं लेकर के आता हूं जो कि आने वाली परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना रहती है और उन प्रश्नों की थोड़ी सी व्याख्या भी मैं देता हूं। वीडियो के अंत में पिछले वीडियो में आए प्रश्न से मैं एक प्रश्न पूछता हूं जिसका कि उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। इसका उद्देश्य केवल आपको अपनी मेमोरी चेक करना होता है। तो बिना किसी देरी के हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स को हरियाणा के किस शहर से शुरू किया गया? तो अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा केंद्रीय खेल, युवा मामले और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं। इन दोनों लोगों ने पंचकुला, हरियाणा का एक शहर है पंचकुला, के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में 7 मई को चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भव्य उद्घाटन किया। तो हरियाणा का ये शहर है पंचकुला। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद ने 19वें एशियाई खेलों को स्थगित कर दिया है। इसका आयोजन किस देश में होने वाला था? तो दोस्तों, इसका आयोजन अब चीन में होने वाला था और चूँकि चीन में इस समय कोरोना फिर से फैल गया है, इस कारण से इसको स्थगित कर दिया गया है और यह चीन के हांगझाऊ शहर में होने वाला था। कोरोना के बढ़ते हुए संकट को देखते हुए इसको स्थगित कर दिया गया है। बात हो रही चीन की, तो चीन के राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग, वहाँ की राजधानी है बीजिंग और वहाँ की जो मुद्रा है वो रेनबिंबी बोलते हैं उसको, और भाषा है मांडरिन। अगला प्रश्न है, किसने मूक बधिर लोगों के ओलंपिक, जिसे डेफलिम्पिक्स कहते हैं, में स्वर्ण पदक जीता? तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, डेफलिम्पिक्स में अभी हाल ही में गौरी शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता है। गौरी शर्मा मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन एकेडमी की खिलाड़ी हैं और ब्राज़ील में आयोजित डेफ ओलंपिक के टीम इवेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, दिवस वाला प्रश्न आ गया दोस्तों। दिवस वाला प्रश्न जब भी आए उस महीने के सारे दिवस सामने रखकर एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि परीक्षा में कोई कन्फ्यूजन की स्थिति आपके लिए नहीं रहेगी। तो इसका सही उत्तर है 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य केवल युवाओं में खेल के प्रति और फिटनेस के प्रति जागरूकता पैदा करना है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में खोली गई? तो दोस्तों, अभी हाल ही में एसटी और एससी विकास विभाग और क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर ने मिलकर एक वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की है और इसका उद्देश्य आदिवासी स्वास्थ्य में समानता को सुनिश्चित करना है। तो भुवनेश्वर कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा राज्य में ये आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला खोला जाना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस, इंटरनेशनल नो डाइट डे 2022 कब मनाया गया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है कि 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे किस दिन मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस या वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, कुछ भी पूछ ले, ये 5 मई को भी मनाया गया है। अगला प्रश्न है, डीडी नेशनल के किस शो ने ENBA पुरस्कार 2021 जीता है? तो दोस्तों, एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड इसका पूरा नाम है। इसके 14वें संस्करण में पालतू जानवरों के देखभाल पर आधारित बेस्ट इन डेप्थ हिंदी सीरीज़ के लिए बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर नामक जो सीरियल है उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। तो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? तो इंग्लैंड के शेफील्ड शहर में आयोजित विश्व स्नूकर चैंपियनशिप को अभी हाल ही में इंग्लैंड के खिलाड़ी
रोनी ओ सुल्लीवन, जिनका चित्र ये सामने है, रोनी ओ सुल्लीवन ने जीता है। और द्वितीय विजेता कौन है? द्वितीय स्थान पर जड ट्रम्प रहे हैं। जड ट्रम्प द्वितीय स्थान पर रहे हैं और रोनी ओ सुल्लीवान, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी है, ये प्रथम स्थान पर रहे। अगला प्रश्न है दोस्तों, CBDT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में 1986 बैच की भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी संगीता सिंह को CBDT का अध्यक्ष बनाया गया। तो इसका सही उत्तर है संगीता सिंह। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, मेरे लाए हुए प्रश्न आपको पसंद आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर पुश कर दें, जिससे कि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला प्रश्न है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, अभी 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका उद्देश्य थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता पैदा करना है। और थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जो रक्त से संबंध रखती है, ब्लड से संबंध रखती है। और 8 मई को ही विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया गया है। वैसे प्रवासी पक्षी दिवस प्रतिवर्ष मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो इस बार मई का दूसरा शनिवार 8 मई को पड़ा था, इसलिए 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया गया। ये प्रश्न याद रखिएगा साथ साथ में। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो 8 मई को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया गया है। तो रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक और पहले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेंट की जयंती 8 मई को पड़ती है। उसी के कारण विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इस बार विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम अगर पूछता है तो थीम थी बी ह्यूमन काइंड। थीम जरूर दिखती, कई बार थीम जरूर पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली तीव्र एरोडायनेमिक ट्रेन किन शहरों के बीच चलाई जानी है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में दिल्ली, गाज़ियाबाद और मेरठ के बीच इसका चलाने का निर्णय लिया गया। पहली एरोडायनेमिक ट्रेन है जो दिल्ली, गाज़ियाबाद और मेरठ के मध्य चलाई जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 के अनुसार भारत में प्रजनन दर कितनी है? तो अभी भारत में प्रजनन दर कम हो गई है और ये कम हो करके 2% हो गई है। और लेकिन केवल 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर प्रजनन दर 2.1% से अधिक है। वो कौन से राज्य हैं? बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर में प्रजनन दर 2.1% से अधिक है। बाकी जो राष्ट्रीय जो प्रजनन दर है वो 2% है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा ऑपरेशन सतर्क अभियान चलाया गया? तो दोस्तों, ऑपरेशन सतर्क अभियान अभी RPF के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना का शुभारंभ किया है। ये योजना पहले से चल रही थी, लेकिन इसका फेज़ 2 का शुभारंभ अभी किया है। ये योजना क्या है? सरकार मेडिकल, IIT, IIM या किसी अन्य संस्थान में प्रवेश लेने पर लाडली लक्ष्मी की पूरी फीस का भुगतान करती है। अगर वो बिटिया कॉलेज में प्रवेश लेती है तो 25,000 रुपये 2 किस्तों में सरकार देती है। और मध्य प्रदेश में हर वर्ष 2 मई से 12 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाए जाने का भी निर्णय लिया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मैड्रिड ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों, अभी हाल ही में स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने ये खिताब जीता है। और किसको हराया था? अलेक्जेंडर ज्वेरेव को ये हराकर जीता था। अच्छा, इसी टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स अगर पूछता है तो इसी टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स ट्यूनीशिया की ओंस जेबियोर ने जीता था। और ये प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली अफ्रीकन महिला हैं जिन्होंने महिला मास्टर्स का खिताब जीता है, इसलिए ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।
और मैड्रिड ओपन स्पेन की राजधानी मैड्रिड में क्ले कोर्ट पर यानी मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है। अगला प्रश्न है 9 मई को किन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं ने 7 वर्ष पूरे कर लिए। तो सरकारी योजना से संबंधित प्रश्न है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, ये तीनों योजनाएं 9 मई को 7 वर्ष इन तीनों योजनाओं ने पूरा किया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन तीनों योजनाओं को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 मई 2015 को कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल से लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? यह योजना 18 से 70 वर्ष के गरीब और वंचित लोगों के लिए किफ़ायती बीमा प्रदान करती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इस योजना की आयु सीमा 18 से 50 वर्ष है। इसमें 330 रुपया वार्षिक प्रीमियम भुगतान करने पर बीमित व्यक्ति को किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने पर 2 लाख रुपया प्रदान किया जाता है। तीसरी योजना है अटल पेंशन योजना। ये 18 से 40 वर्ष के सभी बैंक खाता धारकों के लिए है। इसमें 60 वर्ष की उम्र में अधिकतम 5,000 रुपया पेंशन का भुगतान किया जाता है। अगला प्रश्न है किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से डॉक्टर सिंथिया रोसेनवेग को सम्मानित किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की डॉक्टर सिंथिया रोसेनवेग को उनके शोध जलवायु और खाद्य प्रणालियों के बीच संबंधों को समझने तथा भविष्य में दोनों कैसे बदलेंगे इसका पूर्वानुमान के लिए चुना गया है। 2021 में ये पुरस्कार अगर पूछता है तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को ये पुरस्कार 2021 में मिला था। तो 2021 और 22 दोनों ध्यान में रखिएगा। दोस्तों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज का विस्तार किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना का विस्तार किया है। नेथन्ना बीमा योजना क्या है? ये बुनकरों के लिए एक बीमा योजना है जो 5 लाख रुपए की कवरेज उनको प्रदान करती है। तो दोस्तों बात यहाँ पर हो रही है तेलंगाना राज्य की। थोड़ा सा तेलंगाना राज्य के बारे में जान लेते हैं। ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। 2 जून 2014 को ये भारत का 29वां राज्य बना। और जहाँ तक आंध्र प्रदेश की बात है, भाषाई आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव हैं और यहाँ के राज्यपाल तमिलसाई सुंदर राजन है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो में 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे होते हैं। अब समय है पिछले वीडियो से प्रश्न पूछने का, जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको नहीं मालूम है तो मेरा पिछला वीडियो में इसका आपको उत्तर मिलेगा। जीवला किस राज्य द्वारा शुरू की गई एक विशेष ऋण योजना है? जीवला किस राज्य द्वारा शुरू की गई एक विशेष ऋण योजना है? इसका ऑप्शन भी मैं दे रहा हूँ, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर गोवा। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। परिश्रम करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।